लेट्स सी लेक्चर नंबर 02 ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फॉर्मूला टेबल हम देखते हैं। हियर आपके सिग्नल्स होंगे एक्स टी और यहाँ पे उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एंड हियर आपका सिग्नल होगा एक्स टी। सबसे पहला बेसिक सिग्नल अगर हम जो ले सकते हैं तो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, ओनली वन। तो वो होता है आपका 1/s। एंड सेम हियर इफ वी टेक लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, देन इट विल बिकम 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। e रेज टू माइनस एस टी 1 dt, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी फंक्शन का अगर हमको लाप्लास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी। बाकी एग्जाम्पल्स बहुत सारे आएंगे, उसमें देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे हम जस्ट फॉर्मूले याद करते हैं। तो वन तो हमारा किसी भी सेंस का रहा नहीं, तो ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया जीरो से इन्फिनाइट। तो अब इसको इधर ई रेज टू इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस एस माइनस e raised to 0 upon minus s. e raised to 0 everyone knows is 1, okay, and e raised to infinity is 0. e raised to infinity 0 होता है, तो ये हमको याद रखना है। हमारा आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस एस, एंड इट विल कम 1 अपॉन एस। इज इट ओके? सो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे हमने अप्रोच किया, बाकी हमें ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए थी। तो इसका सॉल्यूशन हम, तो ये हमें ऐसे लिमिट्स रखनी है, ऐसे इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे हमारा कुछ भी सिग्नल होता है तो हम इन दोनों को इंटीग्रेट करना होता है तो हमारा आता। तो बाकी सारे जो फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला टेबल है या फंक्शंस के लाप्लास इनवर्स लाप्लास हैं, तो हमने इसी तरीके से निकाले हैं। नेक्स्ट वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू ए टी, और let me just write the signal only, then it will be easier for you to connect e raised to at 1 upon s minus a. So similarly 1 upon s minus a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा e raised to at। थर्ड e raised to minus at 1 upon s plus a, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus a is e raised to minus at। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की तो है कि आपके जो साइन हैं वो अपोजिट है। यहाँ पे प्लस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बेसिक सा पॉइंट। सिग्नल 4 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू एन प्लस 1। तो एन आपका क्या है, एक, एन इज एन इंटीजर। So we will be writing Laplace inverse of 1 upon s power n plus 1. So 1 upon s power 1, ठीक है, वो तो फिक्स है, 1 होगा लाप्लास इनवर्स। 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे n आपका 1 से लेके एंड आगे तक जाएगा। अगर 0 कर देंगे तो वो तो फिर 1 upon s, और वो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो 1 से ज़्यादा तो लाइक आपको 1 upon s स्क्वायर का, 1 upon s क्यूब का समथिंग आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम ये अप्लाई करेंगे। तो ये आपका सिंपल है। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि आपका n फैक्टोरियल इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो आप इसको इधर भेज दो या इधर रखो, एक ही बात होती है। तो हम उसको उधर भेज देंगे, तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आएगा तो वो आएगा टी रेज टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल इनवर्स लाप्लास, ठीक है। 1 अपॉन एस स्क्वायर का अगर हम बोले रफली तो एस स्क्वायर का क्या आएगा, अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ओनली टी, बिकॉज हमको एन की वैल्यू रखनी है। तो एस स्क्वायर के लिए एन 1 होगा, तो लाइक दिस, तो एस स्क्वायर एस क्यूब का हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फिफ्थ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू एन,
ठीक है, अब आप बोलेंगे ये तो वही चीज़ है, तो हाँ उसका गामा फंक्शन की फॉर्म में, तो n+1 ये गामा फंक्शन है, इसका भी एक लेक्चर आएगा तो उसको तब वहाँ पे देखेंगे। तो चाहे आप n फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लो या गामा के फॉर्म में लिख लो। अब ये किस लिए दो फॉर्मूले हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन या क्वेश्चन एग्जाम्पल किस तरीके का मिला है, ठीक है, वेयर n इज अ फ्रैक्शन, ये गामा फंक्शन है। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एकदम सेम 1/s n+1 टी एन, और आपका जो कांस्टेंट है n+1 गामा n+1 वो आपका नीचे। तो आपको लाप्लास इनवर्स जब लिखना है तो सिर्फ जो फंक्शन वेरी करता है, ठीक है, सिर्फ उसी का आप लिखेंगे, s की पावर n+1, कांस्टेंट का कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। इज इट ओके? तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिक फंक्शंस के sin 80 एंड 7 8 sin, this is hyperbolic function, sin hyperbolic 80, sin 80 very simple, a upon s square plus a square, and here is a single little difference, s square minus a square, minus a square, so there is very little difference जिसको आपको याद रखना है। मैं इसलिए जो डिफरेंस वाली चीज़ें होती हैं, अगर आप डिफरेंसेस याद रखेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी, कन्फ्यूज़न कम होगा, तो उन पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। तो 7th and 9th cos 80 and cos hyperbolic 80, so s upon s square plus s upon s square plus a square, सो एक चीज़ कॉमन है, एस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो सब में डिनोमिनेटर में है। आपके यहाँ पे भी एस अपॉन एस स्क्वायर और फिर वही चीज़ आपका माइनस ए स्क्वायर। तो हाइपरबोलिक में डिनोमिनेटर में आपका माइनस साइन होगा, एंड हियर हाइपर सिंपल में आपका डिनोमिनेटर में प्लस साइन होगा। वन डिफरेंस। अनदर डिफरेंस, साइन वाले टर्म्स में आपका कांस्टेंट होगा a एंड कॉस वाले टर्म्स में आपका कांस्टेंट होगा s। ओके, आप इसको अगर ट्रिक से याद रखना चाहें तो कॉस एंड साइन, तो जहां पे आपका फंक्शन खत्म हो रहा है, जैसे कॉस s पे खत्म हो रहा है तो वहां उस वाले फंक्शन में आप s ले लो। जैसे ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, एकदम से आपको याद नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, तो कहाँ से, जैसे जितने लिंक्स कनेक्ट होंगे, छोटे छोटे लिंक कनेक्ट होंगे, उतनी चीजें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं और रिकॉल जल्दी से होता है। तो कॉस में एंड में आपका एस है, तो आपका एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं। तो ये चारों फॉर्मूले हमने देख लिए। अब जल्दी से हम इनका इनवर्स लाप्लास ऑफ साइन, वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो वही वाला फंडा कि आपको कांस्टेंट नहीं लेना, तो कांस्टेंट जो आपका है ये कांस्टेंट, लेट मी इरेज दिस, जो आपका कांस्टेंट है वो आपका साइन 80 अपॉन ए, ये आ जाएगा। तो आपका इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज दिस। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आपको लेना है क्योंकि एस तो फंक्शन है, cos 80, and similarly Laplace inverse of sin s upon s square minus a square is cos hyperbolic 80, and similarly Laplace inverse of only s square 1 upon s square minus a square is sin t upon a। तो जो डिफरेंसेस हैं एंड जो कॉमन थिंग्स हैं वो मेरे हिसाब से आप लोग देख ले रहे होंगे। तो ये बेसिक 9 फॉर्मूलेज थे जो हमारे सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में यूज होंगे। तो हम देख लेते हैं शुरू से। लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन एस, ई रेज टू 80 1 अपॉन एस माइनस ए, ई रेज टू माइनस 80 1 अपॉन एस प्लस ए,
एंड टी रेज टू एन के दो फॉर्मूलेज हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल एंड इन द फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। तो ये हमारे सबसे शुरू के बेसिक फॉर्मूले थे। और मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ई रेज टू ए टी, तो ई रेज टू माइनस एस टी इंटू ई रेज टू ए टी डी टी। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो वेरी इजी, आप पावर को ऐड कर लीजिए, तो ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी, आपने माइनस बाहर कॉमन ले लिया डी टी। सो जो आपका कोफिशिएंट है ये आपका नीचे आ गया, माइनस ऑफ एस माइनस ए ई रेज टू जो भी आपका फंक्शन है टी, जीरो से इन्फिनिटी आपने इसमें लगा दिया। अब ये दो फंक्शंस में ब्रेक होगा आपका, एक जब आप इसको इन्फिनाइट लेंगे तो वो आपका जीरो हो जाएगा, और जब जीरो लेंगे तो आपका वन हो जाएगा। तो ये टोटल टर्म तो अंदर का हो गया वन, और यहाँ पे आपका जो जीरो का आएगा सेकंड टर्म में तो आपका हो जाएगा प्लस, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो आपका वन अपॉन एस माइनस ए इसलिए आया, आपका जो साइन में डिफरेंस है कि माइनस में प्लस एंड प्लस में माइनस, बिकॉज हम जब इसको लेते हैं इनको ऐड करते हैं तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो एस माइनस ए ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, तो इसलिए साइन का डिफरेंस आया है। तो ये सब एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपके इतने थे। और जब बात आएगी साइन एंड कॉस की, तो साइन वाले में ऊपर ए एंड कॉस वाले में एस आपका रहेगा, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक में आपका डिनोमिनेटर में माइनस। एंड इसी तरीके से आपका लाप्लास इनवर्स में आपके जो साइन वाले फंक्शंस हैं, तो साइन जब इन लाप्लास इनवर्स होके आएगा जो आपका एक्स टी होगा, तो आपके एक्स टी में ए डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा जैसे यहाँ न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, और आप वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लेंगे लाप्लास इनवर्स। ऐसे ही कॉस ए टी एंड कॉस हाइपरबोलिक ए टी में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आप लाप्लास इनवर्स लेंगे।